we are going to start this lesson, which is combustion and flame. Okay, and today we will discuss only about combustion. Combustion क्या होता है, what are the types of combustion, ठीक है, and what are the condition for combustion, जिसमें ignition temperature ये भी एक टर्म आने वाली है. ठीक है, let us start. So here you can see a lot of combustion is taking place. इंडस्ट्रीज में जब भी किसी फ्यूल को जलाते हैं तो उससे स्मोक, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स और लॉट ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेस निकलती हैं और उसी को यहाँ इस पिक्चर में दिखाया गया. ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम टू सी, यू कैन मैक्सिमाइज. इस पिक्चर को बड़ा करके आप देख सकते हैं, आप अपने एंड से इसको बड़ा कर सकते हैं, बस इस पे लिखना मत. ठीक है, बड़ा या छोटा करके आप इसको समझ सकते हैं. So this is combustion. What is combustion? पहले इसको समझें. It is a burning process. लेमन लैंग्वेज में सिंपली हम यही कहते हैं कि बर्निंग को combustion बोलेंगे. पर बेटा साइंस में इसी बर्निंग प्रोसेस के साथ कुछ कंडीशंस हैं. When the combustion take place, there are some requirements. बिना रिक्वायरमेंट्स पूरे किए कंबशन स्टार्ट ही नहीं हो सकता. अब रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन की. आप सभी जानते हैं बिना ऑक्सीजन के कंबशन हो ही नहीं सकता, है ना. अगर कहीं पे हवा नहीं है, एयर नहीं है, तो कंबशन होता ही ना. अब अर्थ पे तो हवा है इसलिए कंबशन आसानी से होता है. अब स्पेस में चले जाएं तो वहां कंबशन हो सकता है? नहीं. रॉकेट है जैसे, अब रॉकेट के लिए वहां हवा या ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली, तो कंबशन कैसे होता है वहां? उसके लिए एक ऑक्सीजन फ्यूल टैंक साथ में जाता है. ठीक है, फ्यूल टैंक के साथ साथ ऑक्सीजन टैंक होता है जिसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स करते रहते हैं और फिर वो कंबशन स्टार्ट होता है. ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं होता. अच्छा, दूसरा, हीट. बिना हीट दिए भी नहीं होगा. इस हीट को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, कि कितनी अमाउंट की हीट देने के बाद वो. हु इज सेइंग? आपकी आवाज कट रही है बेटा, जस्ट म्यूट योर सेल्फ. पीछे से आवाजें आ रही हैं, है ना. तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजें, वहाँ से मैं समझ लूँगा आप क्या कहना चाह रहे हैं. तो देखिए, नाउ वी विल डिस्कस दिस प्रोसेस इन डिटेल. हेयर वी आर वॉचिंग द कंबशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस. अब सब्सटेंस कैसी होनी चाहिए? कंबस्टिबल. अब जैसे वुड है आपके सामने, इट इज़ ए कंबस्टिबल सब्सटेंस, है ना. अब ऐसी कोई सब्सटेंस है जिनका कंबशन नहीं हो सकता, तो क्या उसको जला पाएंगे? नहीं ना. So first of all, combustible substance should be there. Second, in presence of air. ठीक है, burning of substance in presence of air. So if there is no air, no combustion will take place. And then after that, when we heat the substance, then it will produce heat and energy. ज़्यादा अमाउंट में हीट और एनर्जी या लाइट उससे निकलने वाली है. तो कंबशन इज दैट प्रोसेस इन विच हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड along with some unburnt gases, है ना. पर साथ के साथ रिक्वायरमेंट क्या है? द कंबशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कंबस्टिबल सब्सटेंस. तो ये सब हमने इसमें देखा. इसमें कोई डाउट हो तो आप डिस्कस करें. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. हेयर कंबशन इज ए केमिकल रिएक्शन. यही हम दिखाना चाह रहे हैं कि जब कंबशन होता है तो ये एक केमिकल फॉर्म में होता है, मींस केमिकल चेंज होती है और नई सब्सटेंसेस बनती हैं. नई सब्सटेंस में हीट, लाइट, ये सब भी बनेगा और साथ के साथ CO2 गैस या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, इस तरह की गैसेस भी बनती हैं. तो जब भी कोई नई सब्सटेंस बने तो केमिकल चेंज होता है. अब यहाँ जैसे कार्बन या कोयले को जलाया ना, तो उसमें कार्बन होता है C+O2, है ना. हाँ, सी तो कोयले में है और O2 हवा में से मिली, तो C+O2 इक्वल टू CO2. तो ये एक केमिकल रिएक्शन बन गई. सो वी कैन से कंबशन इज केमिकल रिएक्शन. अब देखिए, देयर आर सम एग्जांपल्स. सम आर कंबस्टिबल सब्सटेंस, सम आर नॉन कंबस्टिबल. तो यहाँ ये जो एग्जांपल हैं, दीज एग्जांपल आर पेपर. पेपर को जला सकते हैं, कंबस्टिबल है. वुड जला सकते हैं, ठीक है. केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ऑल दीज आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस.
दीज आर नॉन कंबस्टिबल, है ना। ग्लास, मेटल, सिरामिक, ऑल दीज थिंग्स आर नॉन कंबस्टिबल। इसको जितना मर्जी हीट करें, इसको हम जला नहीं पाएंगे, है ना। सो वी कैन से दे आर नॉन कंबस्टिबल। लेट अस मूव टू नेक्स्ट हियर। टू आइडेंटिफाई व्हाट आर कंबस्टिबल एंड व्हाट आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, हम ये देखिए टोटल 6 सब्सटेंसेस हैं, इन सभी को जला रहे हैं वन बाय वन। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ जो सूखे तिनके हैं उसमें आगे एकदम से लगेगी, मीन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। उसके बाद केरोसिन ऑयल कंबस्टिबल है। पेपर, पेपर को जला के ये राख बन गई है, ठीक है, ये कंबस्टिबल है। पर आयरन, आयरन को जला नहीं पाएंगे, जलाना मुश्किल है। हाँ, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। तो आयरन को नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस तो बोलते हैं, पर ऑक्सीडेशन का मतलब हवा में से ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब कर सकता है। तो थोड़ा बहुत तो एक प्रोसेस होता है, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम क्या होता है इसमें। पर आयरन इज नॉन कंबस्टिबल। दूसरा है फिर ये स्टोन है, स्टोन पेबल्स, इनको आग कभी नहीं लगने वाली। आप में से किसी एक के फोन से अनम्यूट रह गया है, आप इसको म्यूट कर लें बेटा, और मुझे चेक करना पड़ेगा अदरवाइज, है ना। अच्छा, फिर ये ग्लास है, इट इज नॉन कम्बस्टिबल। तो ये एक टेबल सा बन गया कि कम्बस्टिबल यहाँ लेफ्ट साइड में लिख दिए और नॉन कम्बस्टिबल राइट साइड में लिख दिए। नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द कंडीशंस, कि कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, जिनके बिना वो कंबशन या बर्निंग नहीं हो सकती। तो वन बाय वन, मनदीप या चलिए आप में से कोई भी अनम्यूट करिए, कोई एक, और मुझे बताइए क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें कंबशन होता है। जिसको आता है अनम्यूट करें। हाँ जी, हाँ बताइए बेटा। हाँ, कंबशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। हवा, वेरी गुड। ऑक्सीजन, वेरी गुड वेरी गुड। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एक हो गया, दूसरा बताइए। हाँ, अगर आप वुड, देखिए, हाँ मैं, वेरी गुड वेरी गुड, वुड को ही कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे यहाँ। अगर आप वुड या कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं रखेंगे तो जलेगा क्या, है ना। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस इज मस्ट। नॉन कंबस्टिबल में आग नहीं लगती। दूसरा, एयर या ऑक्सीजन, दो, वेरी गुड। और तीसरी कंडीशन क्या है। हाँ, टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर दिए आप इसको जला कैसे पाएंगे। मीन्स मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर इज मस्ट। अब आप सभी म्यूट कर ले बेटा। हाँ, गुड, थैंक यू। हाँ जी। तो आप में से किसी एक का म्यूट है बेटा अभी भी, चेक इट। हाँ प्लीज म्यूट इट। हाँ, तो देखिए, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है ये पहली कंडीशन है। एयर या ऑक्सीजन, ये भी रिक्वायरमेंट है। एंड थर्ड वन इज इग्निशन टेम्परेचर। चलिए, here is an activity. In this activity we want to study how oxygen is required for combustion. So what we will do, we will take a candle, burn the candle, cover the candle with a chimney, glass chimney, ठीक है। Lower end of this chimney is having some pores, यहाँ pieces of wood हैं जिसमें से air pass कर सकती है। There is a little disturbance, let me see। आर्यन, आपको समझ नहीं आता क्या। आर्यन, ऋतिक, म्यूट करिए। आप क्लास में हैं या सोए हुए हैं। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है आपका। एक बार आपको आराम से बताया बेटा कि अपने म्यूट अनम्यूट बटन का ध्यान रखना है, ठीक है। मान लेते हैं आप कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर रहे, पर आपके पीछे जो आवाजें आती हैं उससे डिस्टरबेंस होती है फिर, है ना। तो अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, इसको ऑक्सीजन मिल रही है इसलिए बर्निंग हो रही है। अब जैसे ही इसको कवर किया हमने, ऊपर से कवर कर दिया, नीचे से भी पूरी तरह से सील कर दिया इसको, हैं, वुडन प्लैंक की हेल्प से। तो अब इसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी, एंड नाउ द बर्निंग प्रोसेस विल स्टॉप।
तो यहाँ से प्रूव हो गया कि बिना ऑक्सीजन के बर्निंग नहीं हो सकती। और ये आप घर पे करके देख सकते हैं। दिस एक्टिविटी इज वेरी सिंपल। अच्छा, फिर ये देखिए, नाउ वी आर डिस्कसिंग इग्निशन टेम्परेचर। देखिए, तीन ही कंडीशन है कंबशन के लिए, है ना। उसमें से पहली कंडीशन ऑक्सीजन थी जो हमने डिस्कस की, ऑक्सीजन इज मस्ट। और हमने जब ऑक्सीजन नहीं दी तो कंबशन ऑफ फ्लेम रुक गया। अब मैं दूसरी कंडीशन ले रहा हूँ, इग्निशन टेम्परेचर। तो देखिए, पेपर और वुड, इन दोनों में से किसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा, वही जल्दी से आग पकड़ेगा। क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, है ना। यू हैव टू हीट द सब्सटेंस एंड बाय टेकिंग सम हीट इट विल स्टार्ट बर्निंग। तो जिस टेम्परेचर पे थोड़े से थोड़ी हीट लेकर वो कंबशन स्टार्ट हो जाता है, दैट मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। अब पेपर का इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, इसलिए एकदम से आग लगती है। पर क्या वुड में ऐसा होता है? नहीं। वुड के स्केल को आप मैच स्टिक की हेल्प से जलाते हैं, तो कोशिश करते हैं तो काफ़ी देर हीट करने के बाद भी वो नहीं जलेगा, मैच स्टिक बुझ जाएगी और इतनी सी हीट से ये नहीं जलेगा। इसका मतलब इसका इग्निशन टेम्परेचर, वुड का इग्निशन टेम्परेचर हाई है ना। फिर क्या किया हमने, उसी वुड के ऊपर केरोसिन गिराया। केरोसिन, पेट्रोल, इनमें से कुछ भी वुड के ऊपर गिरा दें, देन द प्रोसेस बिकम फास्ट, है ना। क्योंकि केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर लो है मतलब थोड़ी सी हीट लेने पर ही इसमें आग लग जाती है। नाउ थर्ड कंडीशन तो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, वो आपको पता ही है कि बिना कंबस्टिबल सब्सटेंस के वो कंबशन पॉसिबल या बर्निंग पॉसिबल नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम कुछ और डिस्कस करने वाले हैं। इग्निशन टेम्परेचर को कैसे लो कर सकते हैं। हमने दो पेपर कप लिए बेटा, ठीक है। आर्यन, आपके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, मुझे नहीं लगता आपको वैसे बात समझ आएगी। नो नो नो, आई नो एवरीथिंग बेटा। नहीं, आप कुछ ना करें, ठीक है, ध्यान रखें इन सब बातों का। तो अब देखिए, ये जो पेपर कप है ना, दोनों पेपर के बने हैं, पर एक में पानी डाल दिया और एक बिना पानी के है। तो जिसमें पानी डाल दिया वो क्या करेगा, वो पानी यहाँ से जो हीट मिल रही है ना कैंडल से, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। उससे क्या होगा, ये पेपर कभी भी जलेगा नहीं। पेपर कप बेटा डिस्पोजल कप भी होते हैं, पर प्लास्टिक वाला मत लेना। दो तरह के होते हैं, पेपर कप होता है एक, तो वो लेना। तो उसको लेकर उसमें पानी डालकर, पानी निकलना नहीं चाहिए उसमें से, ठीक है। उस पेपर कप में पानी डालकर आप कैंडल फ्लेम के ऊपर हीट करना, ठीक है। पर ध्यान रखना, वो पेपर कप के नीचे वाली जो एक किनारा सा बना होता है, उसको थोड़ा बेंड करके मोड़ देना, क्योंकि वहां पे पानी का कांटेक्ट नहीं होता, तो कई बार उसमें आग लग जाती है। तो उसको थोड़ा सा बेंड करके मोड़ के फिर हीट करना, और पेपर कप को बीच में से हीट करना। आप देखना, काफी लंबे समय तक वो बर्न होगा ही नहीं, क्योंकि पानी है उसके अंदर, पानी तो नॉन कम्बस्टिबल है, ठीक है। ऊपर से वो पानी हीट भी एब्जॉर्ब कर रहा है, जो हीट आप दे रहे हैं। तो वो पेपर कप कभी भी आग नहीं पकड़ेगा। पर दूसरा जो है, जिसमें आपने पानी नहीं डाला, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना ही रहेगा, लो रहेगा इग्निशन टेम्परेचर, और एकदम से आग लगेगी। और इसका इग्निशन टेम्परेचर जितना है उतना नहीं आ पाएगा, क्योंकि लगातार जो हीट आप दे रहे हैं वो हीट तो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए इसका कंबशन नहीं होता। ना दिस प्रोसेस, ये जो अभी डिस्कस हुआ ना कि पानी की हेल्प से आप इग्निशन टेम्परेचर को लो रख सकते हैं और हीट को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, तो यही प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। फायरमैन यूजेस दिस कॉन्सेप्ट टू पुट ऑफ फायर, ठीक है। फायरमैन ड्रॉ ए लॉट ऑफ वाटर एंड पुट इट ओवर दिस बर्निंग मटेरियल। अब बर्निंग मटेरियल है, कम्बस्टिबल सब्सटेंस का टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि पहले से आग पकड़ी हुई है। अब उसके टेम्परेचर को लो कर दिया हमने, है ना। तो जब आपने उसके टेम्परेचर को पानी गिराकर लो कर दिया, नाउ इट विल नॉट कंटिन्यू बर्निंग। क्यों? क्योंकि जितना उसका इग्निशन टेम्परेचर था उससे कम कर दिया हमने उसके टेम्परेचर को, पानी की हेल्प से उसके टेम्परेचर को कम कर दिया। अब उसमें कंबशन नहीं हो पाएगी, ठीक है।
एंड नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंबशन बेटा। देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ कंबशन में मोस्टली 4 टाइप की कंबशन हम पढ़ते हैं, पर उससे भी बेसिक जो है ना टाइप ऑफ कंबशन वो ये है कि कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट। तो आप जैसे कि वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे, कंप्लीट कंबशन वो होता है जिसमें सारी की सारी सब्सटेंस पूरी तरह से बर्न हो जाए और धुआं ना निकले। जो सबसे पहली पिक्चर देखी थी ना, वहां कंप्लीट कंबशन नहीं था, वहां तो धुआं निकल रहा था, इसका मतलब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। पर जब एलपीजी जलाते हैं आपके घरों में, जो आप बर्नर से फ्लेम बनाते हैं ना, वो कंप्लीट कंबशन है। अगर वो ब्लू फ्लेम आ रही है तो कंप्लीट कंबशन है, उसमें सारी की सारी गैस जल रही है, मींस थोड़ी सी भी गैस वेस्ट नहीं हो रही, वो कंप्लीट कंबशन हो रहा है। पर अगर कहीं से धुआं निकलता है बर्निंग से, तो वहां इनकम्प्लीट कंबशन। चलिए, अब हम कुछ और टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली वन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लो कंबशन हम लेने वाले हैं। फर्स्ट वन इज स्लो कंबशन। बेटा स्लो कंबशन वैसे कोल में भी देखा जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, कोयले को जलाते हैं ना, तो उसमें भी हल्का हल्का धीरे धीरे वो जलता रहता है, जलता रहता है, तो वो भी एक स्लो कंबशन है। यहाँ पे हम मेटल के कंबशन की बात कर रहे हैं। देखिए, लोहा वैसे कंबशन तो करता नहीं है, पर हम आयरन की जो रस्टिंग होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आयरन जो है उसमें जंग लग जाता है, पर क्या वो जंग 2 दिन में लगता है? नहीं, 2 महीने, 2 साल, कितना लंबा समय हो सकता है ये पता नहीं, पर ये प्रोसेस होता जरूर है। लोहे में पक्का जंग लगेगा। तो बेटा ये जंग लगना जो प्रोसेस है ये भी स्लो कंबशन ही है। अब आप इसको कैसे समझेंगे? क्योंकि कंबशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, जंग लगने के लिए भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है ना? तो बिना ऑक्सीजन के ये जंग नहीं लग सकता, ठीक है जी। तो आप ये मान के चलें कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। तो ये भी एक तरह से कंबशन ही है, जहां जहां ऑक्सीडेशन होती है ना, उसको कंबशन कह सकते हैं। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, इट इज आल्सो ए कंबशन। नेक्स्ट टाइप है बेटा स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन वो होता है बेटा जो अपने आप होता है, बिना एक्सटर्नल हीट दिए, विदाउट गिविंग एनी एक्सटर्नल हीट द कंबशन टेक प्लेस। ठीक है, सोडियम, सोडियम को जैसे ही केरोसिन से बाहर निकालोगे एकदम से आग लगती है ना? ऐसे ही फास्फोरस है, फास्फोरस के केस में भी उसको पानी में रखना होता है, अगर पानी से बाहर निकाल दोगे ना तो आग लग जाती है। तो हम कह सकते हैं बर्निंग ऑफ सोडियम, बर्निंग ऑफ फास्फोरस, ये सब क्या है? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, हाँ बोलिए बेटा। हाँ, पोटाशियम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस, ऑल, ये जो दो तीन, हाँ कैरोसिन में रखना है। पर फास्फोरस को कैरोसिन, पानी दोनों में रख सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल तो पानी से भी रिएक्शन नहीं करती, पर मेटल पानी से रिएक्शन करती हैं, इसलिए सोडियम पोटेशियम को तो कैरोसिन में ही रखना है, पानी में नहीं। ठीक है, तो अगर आप इनको बाहर निकाल देते हैं तो एकदम से स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है और आग लग जाती है। तो याद रखना, स्पॉन्टेनियस मीन्स बाय इटसेल्फ, जो प्रोसेस अपने आप होता है ना? चलिए, अब देखिए ये रैपिड कंबशन। तो जैसे आप फ्लेम देते हैं, उससे पहले लाइटर से आप गैस को जलाते हैं, तो एकदम से वो गैस जलनी स्टार्ट होती है और काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है ये, तो इसलिए रैपिड कंबशन है, बर्निंग ऑफ गैस, रैपिड कंबशन। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके रॉकेट ऊपर जाते हैं। ठीक है, रॉकेट में हाइड्रोजन गैस होती है, उसको जलाते हैं, उससे रैपिड कंबशन होता है, और बर्न होने के बाद जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे रॉकेट ऊपर जाता है। लास्ट वन इज बेटा एक्सप्लोजन। देखिए, मैंने बताया ना, सबसे पहले स्लो कंबशन था, फिर रैपिड कंबशन, फिर एक्सप्लोजन, है ना? और इसके अलावा एक कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन आ जाएगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबशन आ जाएगा, है। तो वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब एक्सप्लोजन क्या है? जैसे कि वर्ड से ही आपको समझ आ रहा है, जहां भी एक्सप्लोजन होगा, ये किसी की तरफ से डिस्टरबेंस आई? हम्म, रजनीश बेटा म्यूट करिए। लिसनिंग। रजनीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? इसका मतलब आप क्लास में नहीं है। रजनीश, आई विल हैव टू रिमूव।
चलिए अब देखिए एक्सप्लोजन में क्या होता है, हीट लाइट एज वेल एज साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ये खास बात है कि इसमें साउंड भी प्रोड्यूस होती है। जैसे पटाखे जलाते हैं आप, तो पटाखे में आवाज़ तो आनी आनी है, तो जहां भी साउंड प्रोड्यूस होगी वो एक्सप्लोजन है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का कंबशन ही होता है। उसमें हीट देते हैं पटाखे में हीट देने पर ऑक्सीजन की हेल्प से वो बर्निंग स्टार्ट करेगा। पर जैसे ही बर्निंग होगी तो लाइट भी निकलेगी, एकदम से धमाका सा होता है, साउंड आती है, तो ये एक्सप्लोजन है। तो बेटा आफ्टर दैट यू विल हैव टू ट्राई दीज क्वेश्चंस। देखिए अगला होमवर्क ऐड होता रहेगा, और पिछला अगर आपने नहीं किया है तो आपके लिए एक प्रेशर बन जाएगा, आप काम नहीं कर पाएंगे। तो पिछला कंप्लीट करें, और ये 7 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। आई एम गोइंग टू शेयर ए PDF of book also. Here the book is, ठीक है, जितना आपको करवाया है उसको आपने यहाँ से इस बुक में से रीड करना है। ठीक है, आफ्टर रीडिंग इट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, है ना। तो लास्ट 10 मिनट्स आर लेफ्ट, और इवन आफ्टर दैट इफ यू वांट टू ज्वाइन आई विल रीजॉइन, आई विल रीस्टार्ट द मीटिंग, है ना। पर उससे पहले आपके जो डाउट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। विद इन 10 मिनट्स अगर हो गया तो हमें फिर से ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखना ज़रा, ये कंबशन के बारे में है, इसमें कोई डाउट है क्या? यू कैन रीड इट। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो सब्सटेंस की बर्निंग और ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड गिव ऑफ, उसके बाद क्या देते हैं वो, हीट एंड लाइट। ठीक है, ये कंबशन हो गया। बेटा ये बोलना जरूरी है क्या कि नाम लेके बताऊं मैं आपको कि क्यों कर रहे हो ऐसा? अच्छा, कंबशन इज ए केमिकल चेंज, मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो इसको केमिकल चेंज कहते हैं कंबशन को। फिर ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, क्यों कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आर्यन क्या है, हाँ, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन होता है ना। तो कंबशन में ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए कंबशन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखिए फिर आप इसके बाद अगले पेज पे आए, यू कैन सी हियर द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ पेपर। और कंबस्टिबल सब्सटेंस बताई है, पेपर इज कंबस्टिबल, और जो बाकी चीज़ें हैं जैसे ग्लास वगैरह वो नॉन कंबस्टिबल है। आप इसको अच्छे से पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ना, इससे आपका एक तो वोकेबुलरी इंप्रूव होती है, कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपकी मेमोरी में ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है ना, और आप जब आंसर लिखेंगे तो उनके अनुसार अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो देखिए दीज आर combustible substance। फिर एक बात और लिखिए, द combustible substance that is used to produce heat is called fuel। जो combustible substance है उन्हीं से हमें हीट मिलती है, इसीलिए उनको फ्यूल की फॉर्म में हम यूज करते हैं। और नॉन कंबस्टिबल ये सिरेमिक, ग्लास, ये सब हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे देखिए, यहाँ टाइप्स ऑफ सब्सटेंस पे आते हैं हम। तो टाइप ऑफ सब्सटेंस, सॉरी टाइप ऑफ कंबशन, उससे भी पहले ये क्या है, कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। तो यहाँ पे सबसे पहले कंबस्टिबल सब्सटेंस होनी चाहिए, वो डिस्कस किया हमने, उसको अच्छे से पढ़ लेना इसमें से। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर, ये जरूरी है ना। तो इसमें सब लिखा है। और सेल्फ स्टडी या सेल्फ रीडिंग की हैबिट नहीं हुई, आपकी ये हैबिट तैयार नहीं हुई, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आप अपने आप भी उस चीज़ को पढ़ें। थोड़ा सा समझना होता है टीचर से, फिर उसको रीड करना होता है। देखिए फ्यूल प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, ये केमिकल रिएक्शन बताई है कि कोई भी फ्यूल हो सकता है, कार्बन के बजाय मीथेन भी हो सकता है। जो आप एलपीजी जलाते हैं ना, वहाँ पे कौन सा फ्यूल है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। वैसे उसमें प्रॉपरली प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है। तो प्रोपेन जो होती है ना, उसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है। कार्बन हाइड्रोजन का एक कंपाउंड होता है, उसको जब जलाएंगे तो एक तो CO2 बनेगी, और हाइड्रोजन भी है तो उससे वाटर वेपर्स भी बनते हैं जो हवा में डिसअपियर हो जाते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ कोयले की बात हुई है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, पर इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर वेपर्स भी बनते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्यूल इज हैविंग हाइड्रोजन आल्सो, तो वाटर वेपर्स भी बनेंगे और प्लस हीट। इसके अलावा फिर हमने वो रिएक्शन जो एक्टिविटी समझी थी, जिसमें हमने कहा था कि फ्लेम को यहाँ से कवर कर देंगे
तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कंबशन स्टॉप हो जाएगा। ये है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। अगर आप इग्निशन टेम्परेचर नहीं देंगे ना तो वो जो सब्सटेंस है उसका कंबशन स्टार्ट नहीं होगा। तो ये बताया देखिए, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे बर्निंग स्टार्ट हो जाए, उससे ज़्यादा तो जितना मर्जी करो आप, हायर टेम्परेचर पे तो कंबशन होगा ही होगा, और लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे स्टार्ट होती है बर्निंग उसको इग्निशन कहते हैं। चलिए उससे अगला जो है ना, ये टाइप्स ऑफ कंबशन में आ गया। देखो स्लो कंबशन है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन जिसको रस्टिंग कहते हैं। रैपिड कंबशन है, रैपिड कंबशन में जैसे बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस। स्पॉन्टेनियस, इट इज ए टाइप ऑफ कंबशन इन विच सब्सटेंस बर्न सडनली, है ना, विदाउट एक्सटर्नल हीट। हाँ बोलिए बेटा, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिना एक्सटर्नल हीट के ये कंबशन होता है, इसलिए स्पॉन्टेनियस कहते हैं। जैसे कि सोडियम की बर्निंग बिना एक्सटर्नल सोर्स के होती है। ऐसे ही कई बार फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर जो होती है वो भी अपने आप होती है, तो उसको भी हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस है। ठीक है। हाँ, तो फॉरेस्ट फायर इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि उसमें सन की हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसको उतना टेम्परेचर दे देती है कि हमें आग लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही उसमें आग लग जाती है। जो वहाँ पे नेचुरली हो जाता है, जो प्रोसेस नेचुरली हो जाता है या अपने आप हो जाए उसी को स्पॉन्टेनियस कहते हैं। अच्छा, एक्सप्लोजन जैसे कि साउंड है ना, बिना साउंड के अगर प्रोसेस हो तो इनमें से कोई हो सकता है, पर अगर साउंड के साथ हो तो एक्सप्लोजन होगा। तो जो कंबशन विद साउंड होता है, जैसे यहाँ लिखा है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लाइट इवॉल्व्ड अलोंग विद लाउड साउंड, तो वो एक्सप्लोजन है। देन बेटा कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, ये आपसे डिस्कस हुआ था कि जिसमें पूरा प्रोसेस होता है जिसमें सारे का सारा फ्यूल जल के हीट एंड लाइट में कन्वर्ट हो, वो कंप्लीट है। और जिसमें अनबर्न्ड कुछ रह जाता है वो इनकम्प्लीट है ना। तो लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है तो कंप्लीट कंबशन होगा। तो इन सब के बारे में आप स्टडी करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल हैव दीज क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। और मेरी तरफ से टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपकी तरफ से अगर कोई डाउट्स हैं आप अनम्यूट करें, पूछें। ठीक है। और मैं आर्यन से क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी फिलहाल। बेटा डिफाइन कंबशन, आर्यन, आर्यन एक रोल नंबर 4 है आर्यन ना।